बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं पाकिस्तान से आपका होस्ट मोहम्मद वकास। जितने भी बहन भाई देख रहे हैं चैनल पर नए तो इसको लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट्स भी करें। यार जो आप सब्सक्राइब नहीं करते ना तो इस चीज़ का जो वो मुझे दुख होता है, पता नहीं कहाँ से मैं वो न्यूज़ लाता हूँ और लोगों को फ़ोन करता हूँ आपके लिए, तो आप जो है वो इसको सब्सक्राइब नहीं करते। सब्सक्राइब क्या करें। दूसरा, एक भाई को मैंने नंबर दिया, उसने कॉल की, तो जिसको काम होता है वो कॉल कर लिया करें, कोई मसला नहीं है। इंशाल्लाह जो मेरे हाथ में काम होगा वो तो हो जाएगा, जो नहीं होगा वो तो नहीं होगा। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो यहाँ पर क्या होता है कि JUIP जमीयत उलमा पाकिस्तान, और इसको तो आप जानती हैं, जमीयत उलमा पाकिस्तान शाह नूरानी साहब की ये एक जमात हुआ करती थी किसी दौर में, आप सब लोगों ने देखा। और उसके बाद जो थे ये डिवाइड होगी। शाह उवैस नूरानी साहब जो शाह नूरानी साहब के साहबजादे हैं, बेटे हैं, एक वो इनके जो थे वो अमीर बन गए, दूसरी तरफ से जो अमीर बने वो बन गए आपके साहबजादा अबुल खैर जुबैर साहब। यहाँ पर इनके जब ये डिवाइड हुई तो दो हिस्सों में तकसीम हो गई, एक के वो बन गए, एक के वो बन गए। तो इस तरह से क्या होता है कि आज से चंद दिन पहले साहबजादा अबुल खैर जुबैर साहब कि अपना शुरा के जो रुकन है जिनका नाम है कारी जवाहर बहादुर साहब, इनका मैंने इनके साथ रब्ता किया था आज से तकरीबन एक हफ्ता पहले इंटरव्यू के हवाले से। तो इन्होंने मुझे कहा था कि इंटरव्यू आप देंगे, तो मैं थोड़ा इस वजह से पीछे यार हट गया। मैंने कहा कि ये इलेक्शन पता नहीं होता है कि नहीं होता, थोड़ा ये करीब मामला हो जाए मजीद, क्योंकि अभी ये 72 यानी 72 घंटे बता रहे हैं कि 72 आवर्स के अंदर अंदर ये फैसला होना है। देखते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट क्या फैसला करते हैं, इलेक्शन करवाते कि नहीं करवाती। मैंने कहा कि फिर इनका जो है ना वो एक दो दिन पहले जो है ना वो इलेक्शन से इंटरव्यू करेंगे। ये तमाम चीज़ें हो रही हैं। तो यहाँ पर नाजरीन जमीयत उलमा पाकिस्तान के ये जो सरबराह कारी अपना साहबजादा अबुल खैर जुबैर साहब, आपने देखा था जब TLP ने एक अपना मार्च किया था, और ये मार्च सफ़र करते हुए, यानी ये वहाँ से सफ़र करते हुए, कहाँ से ये सफ़र करते हुए कराची से जब हैदराबाद पहुँचा था, तो हैदराबाद क्या किया गया था कि इनका अल्लामा सआद शरीफ साहब का इस्तकबाल किया गया था। वो पिक्चर भी आप स्क्रीन के ऊपर इस वक्त वो देख सकते हैं, यहाँ पर आपको प्ले होती हुई नज़र आ रही होंगी, ठीक है, गालबन आ रही होंगी। तो यहाँ पर क्या हुआ कि सआद शरीफ साहब से मुलाकात की गई, और बड़ा ये ख्याल था कि TLP के इनके साथ इत्तेहाद होगा। भी चंद दिन पहले भी ये चीज़ हुई, लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि जरदारी हाउस में क्या होता है कि मुलाकात होती है किसकी, साहबजादा अबुल खैर जुबैर साहब की, बिलावल हाउस लाहौर में। आसिफ अली जरदारी और जमीयत उलमा पाकिस्तान के जो सरबराह डॉक्टर साहबजादा अबुल खैर जुबैर साहब की मुलाकात हुई, और जरदारी साहब ने मौजूदा यानी जो मुल्की सूरत हाल इसके ऊपर और बैनुल-अक़वामी सूरत हाल के ऊपर जो है वो काफ़ी गुफ्तगू हुई इनकी। और इसके साथ साथ जो इनका मुआहदा तय पाया, वो मुआहदा भी आपके सामने जो है ना वो यहाँ पर मैंने रीड करना है, पढ़ना है, और आखिर पर आपको स्क्रीन के ऊपर भी मैं वो दिखाऊंगा, वो भी आपने देखना है। तो यहाँ पर इनके मुलाकात होती है। PP ने और JUIP ने बाज़ाब्ता इंतखाबी इत्तेहाद और 8 नुकाती एजेंडे पर इत्तफाक किया, यानी कितनी 8 नुकाती जो इनके एजेंडा है उसके ऊपर इन्होंने क्या किया है, इत्तफाक किया है। तो इसमें से नाज़रीन जो नंबर 1 पहला जो एजेंडा है वो ये है कि 73 के आइन के मुकम्मल निफाज और बालादस्ती के लिए काम करने पर इत्तफाक किया गया। यानी 1973 का ये जो पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 का जो है, इसके ऊपर क्या किया गया है, मुकम्मल तौर पर ये इत्तफाक किया गया, इसको मुकम्मल तौर पर जो ना वो हम नाफिज करेंगे, इसका निफाज होगा। और इस काम पर जो ना उन्होंने इत्तफाक भी किया है, जरदारी ने भी, और इसके साथ साथ साहबजादा अबुल खैर जुबैर साहब ने भी। और जरदारी की ये 5 साल पिछली हुकूमत गुजरी, ये उस वक्त नहीं कर सका, तो इसने यार अब क्या करूँ। ये जरदारी वो है कि जिसकी जमात का गवर्नर सुलेमान तसीर हुआ करता था, वो भी आपको मालूम है। उस मामले में हम नहीं जाते क्योंकि वो हमारा टॉपिक भी नहीं है। तो नंबर 2, मुल्की और बैनुल-अक़वामी अमूर पर फैसले कौमी अमंगों के मुताबिक किए जाएंगे। शाबाश। तो ये यानी साहबजादा अबुल खैर जुबैर साहब की नीयत पर मुझे कोई शक नहीं है।
सियासी बंदे का काम होता है कि वो एक पार्टी के साथ मुलाकात करता है, दूसरी के साथ मुलाकात करता है, एक दूसरे के साथ हाथ मिलाते हैं। ये तमाम मामला जो है ना ये होते रहते हैं। तो इसके ऊपर मुझे कोई यानी टेंशन नहीं है, ये मुलाकात हो जिसके साथ भी जाए। लेकिन यहाँ पर वो जो बात करेंगे मुल्की और बैन अवी अमूर पर फैसले कौमी अमंगों के मुताबिक, यार कौम की अमंगों के मुताबिक तो एक फैसला भी यहाँ पर नहीं होता। कौम तो चाहती है कि आफिया सिद्दीकी को पाकिस्तान लाओ, लेकिन उसको बेचा गया और बेचने वाले उसको पाकिस्तान लाने नहीं देते। ठीक हो गया, तो कौन सा जो फैसला है ये बैन अवी अमंगों के मुताबिक होगा। और मुझे यह भी बताइए, कौम कहते हैं कि कश्मीर को अपना आज़ाद करना है जिहाद के जरिए, तो कौन सा जो है ना इन हुकूमतों ने वहां पर जो है ना जिहाद के, बल्कि लोगों को कैदों में डालो हुए, बल्कि अगर कोई कोशिश करता है तो उनको नेशनल दहशतगर्द करार देकर ये कदम कर देते हैं। तो ये वो सीन है, इनकी गैरत का जो है ना वो पत्ता यहां से आप लगा सकते हैं, देख सकते हैं। इसके बाद नाज़रीन नंबर 3, मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान को अल्लामा इकबाल और कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के अफकार नजरियात के सांचे में डाला जाएगा। यानी मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान को अल्लामा इकबाल और कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के अफकार और नजरियात के सांचे में डाला जाएगा। नामुमकिन, ये हो ही नहीं सकता कि आप साहबजादा साहब की तो ऐसे समझ लें कि उनकी नीयत पर मैं शक नहीं करने, वो जदोजहद कर रहे हैं, अल्लाह पाक उनको इनकी जदोजहद में कामयाब करे, इससे कोई इख्तिलाफ नहीं है। लेकिन जरदारी के ऊपर भरोसा करना भी आप ऐसा समझ लें कि ये भी खुद को एक धोखे देने के मुतरादिफ है। और इसके बाद नंबर 4, फौरी और सस्ते इंसाफ की फराहमी को यकीनी बनाया जाएगा। यानी वो मुकदमा जो आपका बेटा करता है, फिर वो मर जाता है, फिर उसका बेटा करता है, फिर वो मर जाता है, फिर उसका बेटा करता है, ये सीन नहीं होगा। ओ भाई, ये निज़ाम ही अंग्रेज का दिया, अंग्रेज ने बनाया भी इसलिए था, ये चीज तो होगी ही होगी। और इसके बाद नाजरीन, महंगाई और बेरोजगारी के खात्मे के लिए अमली इकदाम उठाए जाएंगे। हाँ, ये बात ठीक है कि जरदारी महल बेच दें, सब कुछ बेच दें और इसको कौमी खजाने में जमा कराएं। कौमी खजाना जो खसारे में जा रहा है, इन तमाम चोरों और डकैतों की जो जायदादें वो जब्त की जाए, कौमी खजाने में जमा कराई जाए, तो साफ ज़ाहिर है कौमी खजाने के ऊपर जो बोझ है वो खत्म हो जाएगा और इस तरह से मुल्की खसारा भी खत्म हो जाएगा। ये तमाम चीज। इसके बाद नाजरीन नंबर 6, फिरका वारियत के खात्मे और मजहबी हम आहंगी के लिए ठोस मनसूबाबंदी की जाएगी। यानी फिरका वारियत के खात्मे और मजहबी हम आहंगी के लिए ठोस मनसूबाबंदी की जाएगी। मोस्ट वेलकम हो गया कि अगर आप इस तरह से कर पाते हैं तो आपकी नीयत पर जो ना वो कोई शक नहीं है। और इसके बाद नाजरीन नंबर 7, मजहबी दीनी और शरी अमूर में जमीयत उलमाए पाकिस्तान से मुशावरत की जाएगी। नो पॉसिबल, ये आपसे सर वोट लेंगे, आपका वोट असेंबली के अंदर इस्तेमाल भी करेंगे, ये सब कुछ करेंगे, लेकिन ये किसी भी सूरत क्या करेंगे कि आपको कभी भी इस तरह के मसले मसाइल में या कोई भी चीज कभी भी नहीं पूछेंगे। इनको ये मैं जानता हूँ पाकिस्तान के इस जरदारी को, तो जरदारी ये वो है जिसने कहा था कि ये मुआहदे कुरान और हदीस नहीं हुआ करते, आज जो है तो कल टूट जाता है, कोई परवाह नहीं। तो ये वो रीजन। इसके बाद नंबर 8 जो आखिरी इनका पॉइंट है वो ये है कि बहमी अमूर के लिए पीपल पार्टी के जनरल सेक्रेटरी सैयद नैर हुसैन बुखारी और JUP के जनरल सेक्रेटरी सैयद सफदर शाह पर मुश्तमिल, यानी बहमी अमूर के लिए पीपल पार्टी के जनरल सेक्रेटरी सैयद नैर हुसैन बुखारी और JUP के जनरल सेक्रेटरी सैयद सफदर शाह पर मुश्तमिल होगी, जो चारों सूबों और आज़ाद कश्मीर के लिए वर्किंग कमेटी तश्कील देंगी। मुलाकात में पीपल पार्टी की सेंट्रल कमेटी के रुकन चौधरी मंजूर अहमद भी मौजूद थे। तो ये नाजरीन वो इनका मुआहदा था जो तय पाया है, और इस मुआहदे को मैंने आपके सामने क्या किया है वो शेयर भी किया है और आप लोगों ने इसको देखा भी है।
तो घबराने की बात नहीं है। ये इस तरह के जो सीन है वो होते रहते हैं, मामला तय पाते रहते हैं, लेकिन जरदारी साहब के ऊपर जो है ना वो एतबार करना ये खुद को धोखा देने के मुतरादिफ है। ये चीज आप अपने जहन में बिठा लीजिए। ये थी नाज़रीन M3 अपडेट जो आप लोगों के साथ शेयर की गई है। अपना ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।